हाय, मैं हूं मोहित पुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 1900 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, आपको इसका नाम सुना है? हर रोज आप इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो मोल्डेड फर्नीचर हो, प्लास्टिक फर्नीचर हो, चाहे वो किचन में जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं प्लास्टिक वाले वो हो, चाहे वो ग्लासवेयर हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर यूज्ड फॉर सेलो इन आवर डे टू डे प्रोडक्ट। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। इसके आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखें एंड देन यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि इस आईपीओ को इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको मैं बताऊंगा। सेलो वर्ल्ड लिमिटेड ये कंपनी 60 साल पुरानी है और इसके 13 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है अक्रॉस 5 लोकेशंस। आप समझ सकते हैं कंपनी का कितना बड़ा काम है। कंपनी इज ऑल्सो एमिंग टू सेट अप अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन राजस्थान विद यूरोपियन मेड मशीनरीज टू इनेबल एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी एंड एनहांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। अगर हम 31 मार्च 2023 का डाटा देखें तो कंपनी के पास 15,841 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। अरे बाबा रे, सच अ बिग नंबर। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा इनके पास वैरायटी है प्रोडक्ट्स की। अगर 31 मार्च 2023 को देखें तो कंपनी के नेशनल सेल डिस्ट्रीब्यूशन टीम में 683 मेंबर्स हैं। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड नॉट टू फॉरगेट the huge variety of products they have. That is one of their biggest strength. कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है that is pan India, spread across pan India on a very large scale. They also have a track record of scaling up new business and product categories. For example, they scaled their glassware and opalware business from 148 crores in 2021 to 228 crores in 2022. आप समझ सकते हैं इनका इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, इन्होंने अपने ग्लास वाले बिजनेस को एक ही साल में इतना बड़ा कर दिया। They also scaled their writing instruments and stationery business from 111 crore in 2021 to 284 crores in 2023. What a big jump! आप समझ सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं and they are widely spread across. They also have developed capabilities in wide range of products both in manufacturing and distribution. Product categories includes houseware, electronic appliances, kitchen cleaning tools and kitchenware. हर जगह इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, डे टू डे इनके प्रोडक्ट यूज होते रहते हैं एंड डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट रिपीट होते हैं। दोज हु आर ब्रांड लॉयलिस्ट वो इस प्रोडक्ट्स को रिपीट करते रहते हैं एंड लॉट ऑफ पीपल आर इनटू दैट कैटेगरी। ये तो हो गई कंपनी की स्ट्रेंथ। कंपनी के रिस्क क्या है? कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क है दैट दे सोर्स देयर रॉ मटेरियल ऑन अ परचेज टू ऑर्डर बेसिस एंड डू नॉट एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। जब आप परचेज टू ऑर्डर लेते हो, कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हो, तो दो इंपैक्ट होते हैं। वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट वेरीज एंड सेकेंडली कॉस्ट ऑल्सो वेरीज। तो कहीं ना कहीं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इशू आ सकता है अगर कल को प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ना हो और प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन श्रिंक हो सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। Secondly, the revenue from scalable revenue such as exports and online sales only constitute 15%. खाली 15% का रेवेन्यू इनका एक्सपोर्ट से आता है और ऑनलाइन सेल से आता है। Hence, more than 80% of the revenue comes from the distribution network. इसका मतलब है इनको हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ एक अच्छे रिलेशंस बना के रखने पड़ेंगे एंड हमको हमेशा ही एफर्ट करना पड़ेगा टू मेंटेन अ गुड एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। They also do not own the trademark of their key brands which is Cello and Unomax, Clino, Puro. These are the respective logos जिनका उनके पास अभी तक ट्रेडमार्क नहीं है। In fact, Cello brand name is also used by one of their competitors for writing instruments. This put them at a huge risk and their products are being copied and sold under their brand name. तो ये एक कंसर्न है। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। अगर हम 2021 का टोटल रेवेन्यू देखें तो इनका रेवेन्यू था 1060 करोड़ रुपीस व्हिच हैज इंक्रीज्ड टू 1813 करोड़ रुपीस इन 2023। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 165 करोड़ रुपीस व्हिच हैज इंक्रीज्ड टू 285 करोड़ रुपीस इन 2023। रिजर्व्स एंड सरप्लस 98 करोड़ रुपीस से 2021 में, जो कि 238 करोड़ रुपीस हो गए इन 2023 में। बोरोइंग्स
334 करोड़ रुपीस थी 2021 में, जो कि 335 करोड़ रुपीस होगी इन 2023। तो मोर और लेस मेंटेन एट द सेम लेवल, व्हिच अगेन इज अ गुड थिंग। रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ चुके हैं। सो कंपनी के फाइनेंशियल उम्दा है, अच्छे हैं, रादर बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी मच एज पर द एक्सपेक्टेशंस, सो व्हिच इंडिकेट कि कंपनी का जो बिजनेस है वो सही मॉडल चल रहा है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 95 रुपीस पर शेयर। क्या करें? क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? नो ब्रेनर, इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें। ये एक अच्छा आईपीओ है लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन्स के लिए। आई पर्सनली रिक्वेस्ट, अगर आपके पास पैसा है तो आप इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओ, स्टॉक्स, एसआईपीज, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।